So hello guys, today we are going to learn about मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7. ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स. ओके, रैशनल नंबर्स. आज हमें रैशनल नंबर्स पढ़ना है. ओके, तो देखो, सबसे पहले वी आर ऑल बिलोंगिंग टू द पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल. पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल. ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लास 7 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, ये आपकी क्लास 7 की बुक है मैथमेटिक्स की, इससे हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है, देखो, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स. ठीक है, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स. राधा आस्क्ड हर फ्रेंड्स, कैन यू डिवाइड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इनटू 3 पार्ट्स. राधा ने क्या बोला? क्या तुम कोई दो नंबर का डिफरेंस लेके उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? तो हामिद ने कहा, वाई नॉट इफ़ द नंबर्स आर 10 and 9. तो हामिद कहता है कि क्यों नहीं, हम कर सकते हैं अगर 10 और 9 हो. देखो, इसका मतलब क्या है? राधा एक लड़की है, उसने बोला कि कोई एक ऐसा नंबर लो, दो ऐसे नंबर लो जिसका जो डिफरेंस तुम निकालोगे, जैसे कोई भी ऐसा नंबर ले लो जैसे 2 - 3. हाँ, डिफरेंस क्या होता है? सब्सट्रैक्शन. ठीक है, तो ऐसे कोई दो नंबर लो जिसका तुम डिफरेंस निकालोगे तो तुम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर लेना है तुम्हें जिसका तुम डिफरेंस निकालो और 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सको. ठीक है, तो देखो, जैसे हम लोग जो अभी एग्जाम्पल लिए हैं उसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा तुम्हारा आएगा -1. तो तुम -1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते 3 पार्ट्स में, है ना? तो राधा यही पूछती है हामिद से. ठीक है, तो हामिद क्या बोलता है? हामिद बोलता है वाई नॉट इफ़ द नंबर आर 10 and 9. तो हामिद क्या बोलता है? वाई नॉट, क्यों नहीं, अगर नंबर 10 और 9 लिए जाए तो. अब 10 और 9 लिए जाए तो कैसे होगा? देखो, अगर तुम लेते हो 10, अगर तुम लोगे 10 और 9, इसका डिफरेंस फर्स्टली निकालो. डिफरेंस क्या होता है? सब्सट्रैक्शन. ठीक है, सब्सट्रैक्शन. तो इसका सब्सट्रैक्ट किया हम लोग ने, कितना आया? 1. अब 1 को तुम 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? 1 को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? 1 डिवाइडेड टू 3, दिस, ये हो गया डिवाइड. अगर ये 1 का 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, अब तुम इसको 3 बार प्लस करोगे, 3 टाइम्स प्लस करोगे तो तुम्हारा 1 ही आएगा. ठीक है, कैसे आएगा करके देख लेते हैं. 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. ठीक है, एलसीएम करने आता है. 3 डिवाइड किया 1. अगर ये आपको नहीं आता, ये वाला मेथड जो मैं अभी कर रही हूँ, तो डोंट टेक टेंशन, मैं आपको बता दूँ. ठीक है, तो ये 1 आ गया. तो 1 को अगर 3 में डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, बाय करके 3 लिख दोगे आप. ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? आगे है सुरेश. अब सुरेश ने कहा, इन चैप्टर ऑन फ्रैक्शंस वी हैव लर्न टू डिवाइड 1 into 3 पार्ट्स. अब देखो, मैंने जैसे डिवाइड किया 1 को, वो मैंने डिवाइड किया तो किया कैसे, है ना? हाउ कैन आई डू दिस? तो वो हमें सीखना है इस चैप्टर में. बट 9 - 10 इज़ -1. लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने यहाँ पे किया था 10 - 9, 1 निकला, है ना? 1 आया था हमारा आंसर. बट अगर हम 9 - 10 करते तो हमारा क्या आता? -1. अब वो कैसे आता मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, आगे देखते हैं. पहले, हाउ कैन वी डिवाइड दिस इन 3 इक्वल पार्ट्स. देखो, एक चीज़ ध्यान दो, if you subtract
द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। देखो तुमने ये देखा होगा कि तुम 10 - 9 करते हो। 10 बड़ा कौन सा है इसमें से 10 है और छोटा कौन सा है 9 है, तो उसमें माइनस करोगे तो तुम्हारा 1 ही आएगा हमेशा। बट क्या तुम ऐसा कर सकते हो 9 - 10 9 - 10 कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? 9 - 10 कर सकते हो। छोटे में से अगर तुम कभी भी बड़ा माइनस करते हो तो तुम हमेशा माइनस लगा देना। कैसे? देखो जैसे 10 - 9 किया तो तुम्हारा आया 1, लेकिन अब 9 - 10 करोगे तो तुम 1 तो लिखोगी ही, पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का साइन का मीनिंग ये होता है कि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि अगर तुम इसे माइनस किया और तुम्हारा -1 आया तो -1 को तुम इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, वो हमें देखना है। ऑल ऑफ देम वर ट्राइंग टू डिवाइड -1 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। मीनिंग जो राधा, हामिद और सुरेश थे वो तीनों इस काम में लग गए कि -1 को हमें 3 में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो फिर राधा ने बोला, राधा सजेस्ट look at the number line 1/3 is on the right side of 0 and we get 1/3 upon dividing 1 into 3 equal parts। देखो उसने कहा look at the number line, नंबर लाइन की तरफ देखो। 1/3 is on the right side, 1/3 जो है 1/3 राइट साइड में है। राइट साइड मीनिंग इस साइड में है, इस साइड में। तो ये देखो ये 1/3 है, ये दिख रहा है 1/3, ये 1/3 है। ठीक है, 1/3 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0। 0 हमारा हमेशा सेंटर में होता है नंबर लाइन में, है ना। मैंने आपको बताया था, पिछले बार हम लोगों ने सेशन लिया था, इसमें बताया गया था। तो 0 के राइट साइड, राइट कौन सा होता है? इस साइड, और लेफ्ट कौन सा होता है? इस साइड। तो 0 के राइट साइड 1/3 प्रेजेंट है। ठीक है, इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0 एंड वी गेट 1/3 अपॉन डिवाइडिंग 1 into 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हमें 1/3 मिला 1 को 3 पार्ट्स में बांटने के बाद। कैसे? देखो यहाँ पे हमने किया था, अगर 1 को तुम 3 पार्ट्स में बांटोगे, डिवाइड करोगे, 1/3 करोगे, तो इफ़ 1/3 किया मतलब इसको 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया, 1/3 1/3 1/3। अगर तुम्हें चेक करना है कि हमने इसे सही डिवाइड किया है कि नहीं किया है, तो तुम क्या करोगे, तीनों को प्लस करके देख लेना। ठीक है, देखो मीनिंग क्या है, जैसे तुम्हारे पास 4 एप्पल्स हैं, तुम्हारे पास 4 एप्पल्स हैं, उन्हें तुम्हें 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है ना, डिवाइड करना है। 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना मीनिंग डिवाइड करना। तो तुम ईजिली क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर देना। 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया डिवाइड 2/3। अगर ये वाला तुम्हें नहीं आता तो मैं पहले ये बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे तुम्हें दिया गया है 16/4, 16/4 दिया गया और बोला है कि इसे सॉल्व करो इसे। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखो 16 और 4, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में दोनों आते हो? ऐसा कोई नंबर है? देखो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे 2 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है, और एक हो जाएगा 4। ये 2 नंबर ही पॉसिबल है। एक तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, और एक तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। वरना अगर तुम्हें ये वाला समझ नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा करो, नीचे में जो नंबर है उसे तुम बाहर लिखोगे एंड ऊपर में जो नंबर है उसे तुम अंदर लिखोगे, देन सिंपली डिवाइड कर देना जो तुमने सीखा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, माइनस किया, खत्म। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ देखो, समझ आ गया? तो मैंने क्या कहा, अगर तुम्हें कोई भी चीज़, कोई भी नंबर दिया, जैसे यू हैव अ 4 चॉकलेट एंड यू वांट टू डिवाइड द चॉकलेट इन अ 2 इक्वल पार्ट्स। अगर तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है और तुम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, तो ईजिली क्या करना, 4/2 कर देना, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कर देना। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मतलब धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि तीनों लग गए -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने। ठीक है, फिर राधा ने क्या बोला कि 0 के राइट साइड में 1/3 है, मतलब प्रेजेंट है। सिमिलरली
उसी प्रकार सिमिलरली का मीनिंग क्या होता है, उसी प्रकार। 0 के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट होता है ना, ये लेफ्ट साइड में क्या है, -1/3, क्या प्रेजेंट है, -1/3। ओके, समझ आया इतना? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है तुम्हारा, आगे तुम्हारा दिया है सुरेश डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट राधा हैड सेड। सुरेश को बिल्कुल समझ नहीं आया कि राधा बोल क्या रही थी। He asked, when we take 2 parts from 3 equal parts, then we get 2/3. But how will we depict -2/3? देखो, when we take 2 parts from the 3 parts, अगर हमने 3 parts में 2 parts ले लिया, है ना, 3 parts में 2 parts ले लिया, देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पास था, देखो हमने 1 को किया था तो हमारा 1/3 1/3 1/3 आया था। अगर तुम -1 को डिवाइड करना चाहते हो 3 पार्ट्स में तो ईजिली क्या आएगा, जितना डिवाइड करना है उसको लिख दो नीचे, -1/3, ठीक है, -1/3 प्लस -1/3 प्लस -1/3, ये तुम्हारा है 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है 1 -1, ठीक है। तो अब सुरेश क्या बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है सुरेश डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट राधा सेड, ही आस्क्ड व्हेन वी टेक 2 पार्ट्स फ्रॉम 3 पार्ट्स। अगर हम ये जो 3 पार्ट्स है ना, इसमें से 2 पार्ट्स लेंगे, 2 पार्ट्स कौन कौन से, देखो 1 2 3, 3 पार्ट्स है ये, इसमें से 2 पार्ट्स लो, 2 पार्ट्स लो, इसे -1/3 प्लस -1/3, ठीक है, 2 पार्ट्स लिया हमने। इसे सॉल्व करना तुम्हें आता है, सॉल्व करना भी नहीं आता होगा पर मैं तुम्हें करके बता रही हूँ। देखो ये है -1/3 1/3, तो ये तुम्हारा आता है -2/3। अभी कैसे हुआ अभी मत पूछना, धीरे धीरे सब समझ आएगा, ठीक है। अभी पहले ये समझो मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट्स लिया तो हमारा आया -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि -2/3। तो हम -2/3 को कैसे डिपिक्ट करें बोल रहा है, कैसे लिखे, है ना, कैसे डिपिक्ट मतलब एक्सप्लेन करें, है ना। अब हामिद बोल रहा है इन द प्रीवियस क्लास वी हैड रीड दैट वी कैन हैव 5 flowers, 5 goats, 5 leaves and 5 spectacles, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास 5 फ्लावर है, मतलब 5 फूल हैं, 5 गोट्स 5 बकरियां हैं, एंड 5 लीव्स 5 पत्तियां हैं, ठीक है। देयर कैन बी 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये 5 स्पेक्टिकल्स है, ठीक है, ठीक है। देयर कैन बी एनी 5 ऑब्जेक्ट, मतलब वो देखो ये यहाँ पे जो दिया है ये ज़रूरी नहीं कि यही ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, पर 5 होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था, ये एग्जाम्पल है जो भी रिमाइंड कर रहा है और उसके हेल्प से तुम्हें यहाँ समझाने वाला है कुछ, ठीक है। तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ये याद करो, ठीक है। तो देखो दिस मीन्स दैट द काउंटिंग नंबर इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेशल ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग ये होता है जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं होते। इसका मीनिंग क्या है, देखो जैसे तुम्हारे पास आइसक्रीम है, जैसे तुम्हारे पास चॉकलेट है, समझ लो ये चॉकलेट है, चॉकलेट है समझ लो ये, ठीक है, ये चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, ये 2 चॉकलेट है, ये 2 चॉकलेट्स है ना। तो तुम इसे कैसे काउंट करोगे, 1 और 2 ऐसे ही काउंट करोगे। और अगर तुम्हारे पास 3 बॉल्स है 1 2 3, तो तुम इसे कैसे काउंट करोगे, तुम इसे भी 1 2 3 ऐसे ही काउंट करने वाले हो, ऐसे ही काउंट करने वाले हो। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो काउंटिंग हम करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रिलेटेड होती, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसे चॉकलेट है तो हम अलग तरीके से काउंटिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, काउंटिंग तो एक ही होती है, सब जानते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। फिर राधा सेड यस यू आर राइट, राधा बोलती है हाँ ये सही है। अच्छा यहाँ पे देखो दिस इज एन आइडिया विच हेल्प अस इन काउंटिंग, तो क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें काउंटिंग करने में मदद करता है। तो फिर राधा बोलती है यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो, पॉजिटिव नंबर्स आर यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स बट वी नेवर यूज निगेटिव नंबर फॉर काउंटिंग। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स का दिया एंड बॉल का दिया, दिस इज अवर चॉकलेट्स एंड दिस इज अवर बॉल्स। ये भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी ये समझा रही हूँ, जो नोट करना है मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है।
तो ये हमारी चॉकलेट्स है, ये हमारी बॉल्स है, ठीक है। तो ये जो चॉकलेट है इसे तुम कैसे काउंट करते हो, 1 और 2 ऐसे ही करते हो ना, करते हो कि नहीं ऐसे, तुम इसे ऐसे तो काउंट नहीं करते कि -1 -2 ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो देखो नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। अब जो मैं लिख रही हूँ वो नोट करना। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स जो नंबर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव नंबर्स एंड सेकंड क्या होता है, निगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसे नोट करो, चलो नोट करो जल्दी। किया नोट, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर्स होता है, एक निगेटिव नंबर्स होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर्स होता है एंड एक निगेटिव नंबर्स होता है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग, ये पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे 1 2 3 ETC, मतलब बहुत सारे नंबर्स है ना हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सारे हैं, इसलिए ETC लिख दिया मैंने, ठीक है, बहुत सारे। और निगेटिव नंबर्स के क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं -1 -2 -3 ETC, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो जो भी नंबर्स के पहले माइनस लग गया, माइनस मतलब निगेटिव साइन होता है वो हमारा, माइनस साइन को क्या बोलते हो तुम, निगेटिव साइन बोलते हो ना, माइनस निगेटिव है प्लस पॉजिटिव है ना, ये बोलते हो ना। तो जो माइनस किसी भी नंबर के सामने लग गया तो वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है, समझ आया। ये 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, ये समझ आया, इसको नोट कर लो जल्दी से, आई होप नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे किसने कहा, राधा ने ये बोला कि हम काउंटिंग पॉजिटिव नंबर से करते हैं, हम निगेटिव नंबर से काउंटिंग नहीं करते। अब तुम ही सोचो, जैसे बॉल्स रखी हैं, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने बॉल्स लाई एंड देन तुम्हें गिनना है कि काउंट करना है कि कितनी बॉल्स है, तो तुम ऐसे थोड़ी ना गिनोगे कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ऐसे गिनोगे क्या, बताओ, नहीं गिनोगे ना, नहीं काउंट करोगे ना, ऐसा तुम करोगे कि दिस इज़ अ 1 बॉल, दिस इज़ अ 2 बॉल, दिस इज़ अ 3 बॉल, ऐसे करोगे ना काउंट। इसलिए पॉजिटिव नंबर से हम काउंटिंग करते हैं एंड निगेटिव नंबर्स का भी काम होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में होता है काम, ठीक है, समझ आया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी ये ध्यान रखो, समझ आया इतना। चलो आज हम लोग ये पेज कंप्लीट करेंगे, ओके, ठीक है, ये समझ आ गया, यस, कंप्लीट हो गया हमारा ये पेज। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा और कुछ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। देखो हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा, एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक निगेटिव नंबर्स होते हैं, और हमने कैसे डिवाइड करते हैं रैशनल्स नंबर को, रैशनल नहीं, नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं रैशनल फॉर्म में, वो पढ़ा। अब देखो क्या मीनिंग है इसका, जैसे सपोज करो, मान लो जैसे तुम्हें दिया है 2, ठीक है, 2 दिया है तुम्हें, और तुम्हें कहा गया है, जैसे 2 बॉल्स दी है, ये 2 बॉल्स है, 1 2 बॉल्स नहीं, दिस इज अ 2 लड्डू, चलो लड्डू है ये, ठीक है, कोई भी लड्डू है। अब इसे तुम्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में 2 लड्डू को डिवाइड करना है। तो तुम कैसे करोगे, देखो फर्स्टली तो तुम 2 लिख दोगे, 2 जो नंबर है लड्डू के, है ना, जो भी है तुम्हारे लड्डू वड्डू जो भी है तुम्हारे, और नीचे क्या लिखोगे, जो मतलब जितनी क्वांटिटी में तुम्हें उसे डिवाइड करना है, क्वांटिटी मतलब जितने भागों में डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो तुम्हारा आ गया 4, ठीक है, समझ आया। और मैंने क्या बताया था, देखो तुम यहाँ पे ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ मत करना, ये वाला करना। अब ये वाला कैसे करते हैं, देखो 2 और 4 किस टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 2 और 4, बताओ तो 2 और 4 किसके टेबल में आता है, एक तो 2 और 4 2 के टेबल में आता है, और बस और किसी के टेबल में नहीं आता, 4 आता है पर 2 नहीं आता ना, दोनों आने चाहिए,
दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो इसे 2 से डिवाइड करो। 2 के टेबल में 2 कितने बार आता है? 2 1 जा 2। देन 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है? 2 2 जा 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया 1/2। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, जैसे 2 लड्डू है एंड 4 चिल्ड्रंस है, 4 चिल्ड्रंस है, तो तुम्हें बोल दिया गया कि ये 2 लड्डू जो हैं तुम्हारे, तुम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो जिससे चारों बच्चों को खाने के लिए मिल जाए। तो तुम ऐसा करोगे, इसका मीनिंग ये है कि हाफ हाफ लड्डू सबको मिलेगा, सबको हाफ हाफ लड्डू, मतलब 1/2 का मीनिंग क्या होता है? हाफ, हाफ हाफ लड्डू सबको मिलेगा। समझ आया? ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब कभी भी मम्मी बोल दे कि इसे डिवाइड करो करके, तो ऐसे ही करना, ठीक है। अब मैं होमवर्क भी दूंगी यही वाला, कोशिश करना, नहीं आएगा तो अगले सेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, और हमने पढ़ा था निगेटिव और पॉजिटिव, वो तो इजी था, समझ आ गया होगा। चलो अब होमवर्क नोट कर लो। सबसे पहले होमवर्क नोट कर, तो देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्या है? डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। ये सारे जो नंबर्स है 7 4 3 16 32, ये सारे नंबर्स है, इसे तुम्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एग्जांपल देके एक समझा देती हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया, मानो कि डिवाइड 24 को डिवाइड करो कितने पार्ट्स में? 24 इंटू 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट्स में हमें 24 को डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे इसे कैसे करोगे? इसे कुछ नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें? पहले 24 को ऊपर लिखोगे और जितने पार्ट्स को डिवाइड करना है उसे नीचे लिख दोगे, ठीक है। ये समझ आया? अब देखो 24 और 4 किसके टेबल में आता है दोनों? बताओ। एक तो 2 के टेबल में आ जाते हैं, 24 और 4 है ना, डिवाइड तो हो ही जाएंगे। एक तो आते हैं अपने 4 के टेबल में आ जाएंगे। कैसे? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, एंड देन हो गया, बस। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग हमेशा ना ग्रेटेस्ट नंबर लो वरना स्मॉलेस्ट भी ले सकते हो, ग्रेटेस्ट भी ले सकते हो। इसका मीनिंग क्या है? देखो, जैसे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 12, आंसर कितना आ गया हमारा? 6, ठीक है। हमने जब 4 से डिवाइड किया, अब इसको 2 से भी डिवाइड करके देख लो, सेम आंसर आएगा। अगर भरोसा नहीं, यकीन नहीं है तो देखो कैसे करना है। ये से 2 है, देखो सॉरी यहाँ पे 4 है, हाँ। अब इसे तुम्हें क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आया कि नहीं सेम आंसर? ये हमने 2 से इसको डिवाइड किया था और हमने इसे 4 से डिवाइड किया था, हमारा बहुत सेम आंसर आया है, ठीक है। समझ आया कैसे करना है? अब नोट कर लो होमवर्क क्या है। फर्स्ट तुम्हें 7 तुम्हें एग्जांपल ले लो, 7 चॉकलेट्स हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 4 बच्चों को देना है, तो कितना दोगे, ठीक है। फिर 4 है, 4 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 को 3 पार्ट्स में, 16 को 16 पार्ट्स में, 16 को 4 पार्ट्स में, 3 को 4 पार्ट्स में एंड 32 को 4 पार्ट्स में, ठीक है। समझ आया? आई होप you like this session. If you like, then like, share and subscribe. Thank you.